हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन का बेसिक जो टॉपिक है वो पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करी थी। उसके साथ साथ हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से पूछे जा सकते हैं, किसी भी रिलेशन के अंदर या फिर किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं। उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर p इंटू क्यू। वहाँ पे p था आपका जितने एलिमेंट फर्स्ट सेट में हो और q था जितने एलिमेंट सेकंड में हो। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग रिलेशन का पार्ट कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर उस ज़रूरतमंद बच्चे के पास हमारे लेक्चर को ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। जो ऑनलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक जो है ये ज़रूर आप लोग इनको शेयर करें। शेयर करने के लिए आप इनको फेसबुक, व्हाट्सएप पे इनको शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट्स, क्लासेस में अगर कोई कमी लग रही होगी कि किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आई विल मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ द डे, जब भी आपका एग्ज़ाम होने से पहले आपको मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूं, इतने पूरा रिवीजन करा दूं कि 10 में से 8+ जो है वो हर स्टूडेंट्स जो है वो लेके आ सके। ठीक है। सो आज बात करेंगे हम लोग रिलेशन की। सो स्टूडेंट्स, रिलेशन की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये आपका ज़्यादातर किससे रिलेटेड है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में के रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, मान लो दो सेट है हमारे पास P और Q। ठीक है। अब इनके जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो इनके कुछ ऑर्डर्स पेयर बनेंगे। ठीक है। अब ये जो ऑर्डर पेयर बनते हैं, इनमें क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर का सबसेट्स होते हैं ना, ऑर्डर पेयर के जो सबसेट होते हैं यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स होते हैं, उनमें वही आपका क्या कहलाता है लास्ट में आके? रिलेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 15 पेयर्स हैं टोटल, और हम क्या करते हैं, इस P से इस Q के साथ कोई रिलेशन डिफाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? कोई रिलेशन डिफाइन कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना इसको ध्यान से, P एंड Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट X एंड सेकेंड एलिमेंट Y ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर एज। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच एक रिलेशन डिफाइन कर दिए जहां पे हम पहला एलिमेंट क्या लेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे हम लोग X। ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट लेंगे X और सेकंड एलिमेंट लेंगे Y। कहां से लेंगे? P और Q में से। तो फॉर एग्जांपल P के पास कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? A, B एंड C। ठीक है। सिमिलरली यहां पे क्या है आपका, यहां से लेंगे ये वाली वैल्यूज। ठीक है। ये ऑर्डर पेयर था, A के साथ अली था, तो फर्स्ट एलिमेंट हमने ले लिया यहां पे A और सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट लेटर ले लिया। ठीक है। ये ले लिया हम लोगों ने अली। सिमिलरली नेक्स्ट B ले लिया हमने और B के साथ ले लिया बानू। तो आपने यहां से ये समझना है कि रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशंस आर सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसमें कंडीशंस कैसी होती हैं वो हम लोग देखते हैं, ये एग्जाम्पल के साथ आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है। तो रिलेशन को आपने ध्यान रखना है, रिलेशन हमेशा आर फ्रॉम सेट A टू सेट B जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। सेट A से सेट B मतलब कोई भी दो सेट के बीच में रिलेशन। अब हम आपको यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा इसकी डेफिनेशन, और क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में आ सकता है वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। मान लो हमारे पास एक सेट है A, इस तरह से दिया है। अब हमें क्या करना है कि रिलेशन डिफाइन करना है A से A के लिए ही। तो मतलब दूसरा सेट भी हमारा यहाँ पे क्या है? सिमिलर है, सेम है, A ही है। तो रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम A टू A। ठीक है। बाय, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी जाती हैं। अगर मैं बात करूं A का कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं A के साथ ले लूं स्टूडेंट्स, तो उसमें हमें क्या करना होगा, टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे? देखो 6 इसके हैं और 6 इंटू 6 यानी कि 36 यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स बनेंगे या फिर पेयर्स बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। लेकिन उसमें अब क्या हुआ, कुछ कंडीशन हम लोगों ने एडिशनल ऐड कर दी।
कंडीशन क्या ऐड कर दी कि रिलेशन जो होगा वो उन ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा एक्स वाई का, जिसमें कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए कि वाई जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्स प्लस 1 के बराबर। ठीक है, ये कंडीशन आप डिफाइन कर दी। अब आप देखो कि ये जो है ये सारे के सारे 36 एलिमेंट्स को नहीं लेगा, ये कंडीशन के हिसाब से लेगा। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें फॉल करते हैं। ध्यान रखना, अगर रिलेशन ए से ए तक है तो जो पहली वैल्यू है, जैसे यहाँ पे x है, तो वो सारी वैल्यूज कहाँ से आनी चाहिए, a से आनी चाहिए सारी की सारी। ऐसा नहीं है कि इसके बाहर ले लो आप। क्लियर। नेक्स्ट जो इमेज बनेगी, सेकंड वाली जो वैल्यू होगी वो भी कहाँ से आनी चाहिए आपकी, वो भी a से आनी चाहिए। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू को लेता हूँ 1, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x की वैल्यू को लेते हैं स्टूडेंट्स 1, तो y की कितनी बन जाएगी, 1 + 1 यानी कि 2। तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। हम मैं पूरा रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जब x को लेते हैं 2, x को 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ले लिया तो y कितना बन गया, 3। क्यों, क्योंकि y किसके बराबर है, x + 1। ये कंडीशन डिफाइन की गई है। इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, पूरे के पूरे लेने पड़ते हैं, यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से लेने हैं। नेक्स्ट x की वैल्यू होगी 3, तो y की वैल्यू 4। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। 4 ले लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 5, x की वैल्यू 5 ले लेंगे तो वैल्यू बनेगी 6। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू को 6 लेता हूँ, ठीक है, मान लो x की वैल्यू को 6 लेता हूँ, तो y की कितनी बनेगी स्टूडेंट, 6 + 1 7। बट अभी हमें क्या पता है कि सेकंड जो एलिमेंट है y, वो कहाँ से आएगा, सेकंड सेट से आएगा। सेकंड सेट के अंदर 7 तो है नहीं, इसका मतलब ये वाली कंडीशन हम नहीं ले सकते। क्लियर। तो ये आपके रिलेशन डिफाइन हो गया। दिस इज रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम a टू a, जिसमें कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आपने लेने हैं जिसमें y जो है वो x + 1 के बराबर हो। क्लियर। तो ये आपका इस तरह से आपने ध्यान देना है इसको। क्लियर। यहाँ पे इन्होंने एरो डायग्राम से बोला हुआ है एनसीईआरटी में, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर। तो रिलेशन आपको समझ आ गया होगा। रिलेशन इज ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b, एक सेट से दूसरे सेट में, और उसमें ऑर्डर्ड पेयर के बीच में आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए वो डिफाइन करता है आपका रिलेशन। जैसे यहाँ पे ये दी गया है कि रिलेशन फ्रॉम a टू a सच दैट एक्स वाई की कंडीशन ये होनी चाहिए कि y की वैल्यू जो है वो x + 1 के बराबर होनी चाहिए। तो आप लोग काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास पेयर यहाँ पे बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चीज बड़े ध्यान से समझना, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाए और आप ये छोटी सी चीज मिस करके जाओ और आपका नंबर कट जाए, जो मैं होने नहीं दूंगा किसी भी हालात में। ठीक है, यहाँ पे 3 चीजों की बात होगी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो एक चीज़ यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके कोई कज़न है, कोई भाई बंधु है छोटा जो 11th या 12th क्लास में पढ़ता है, जिसको रिलेशन फंक्शन या ये डोमेन रेंज में कोई डाउट है, तो उसको भी आप ये सेशन शेयर कर सकते हैं। एक बार मेरे कहने पे उसको बोलना कि एक बार इस लेक्चर को देख लो, उसका जो डाउट है वो परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करेंगे डोमेन की। क्लियर। तो यहाँ पे डोमेन याद रखना आपने, जब आपका रिलेशन जो है वो डिफाइन हो गया, रिलेशन जो है वो आपका डिफाइन हो गया, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे कि जो भी आपके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके रिलेशन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, रिलेशन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 5 है, वो सारे आपके क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, डोमेन। क्या बनेंगे? सो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को बड़ा सारा डाउट होता है, दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा लिख के क्लियर करूंगा। तो डोमेन किसी भी रिलेशन के अंदर क्या होगी, जो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यूज का सेट होगा वो आपकी बनेगी डोमेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। सो 1 2 3 4 एंड 5, ये आपकी क्या बन गई, डोमेन। सिमिलरली रेंज की बात करेंगे हम लोग पहले। रिलेशन की रेंज क्या होगी, जैसे डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट, तो रेंज में समझ आ रहा है ऑटोमेटिकली कौन होगा, सेकंड एलिमेंट्स। ठीक है, 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर, ये होगी आपकी डोमेन, ये होगी रेंज। रेंज वाली जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको क्या बोला जाता है, एक नाम और दिया जाता है, दैट इज इमेज। दैट इज इमेज, सेकंड एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल f ऑफ x मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 7।
तो जब x की वैल्यू 1 होगी, ये मैं अलग से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, 7x लिख देते हैं इसको। जब x की वैल्यू 1 होगी तो f ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 7 इंटू 1 यानी कि 7। तो ऑर्डर पेयर जब ये बनेगा 1 और 7। तो ये जो सेकंड वाली वैल्यू होती है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, उसको हम लोग बोलते हैं उसकी इमेज, ठीक है। अब बात करेंगे कोडोमेन की। कोडोमेन में सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है। याद रखना स्टूडेंट्स, कोडोमेन का मतलब होता है वो पूरा सेट, कौन सा, सेकंड सेट बोल दो सीधा, जिसमें से रिलेशन जिसके ऊपर डिफाइन हो रहा है। जैसे यहां ए से ए के ऊपर हो रहा है, तो ये जो सेकंड सेट होता है यही आपकी क्या होती है, डोमेन होती है। सेकंड सेट आपकी क्या होती है, डोमेन होती है। तो यहां पे डोमेन क्या होगा, सेट ए, यानी कि पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 एंड 6। कौन सा सेट बोला मैंने, जिसके ऊपर रिलेशन जो है डिफाइन हो रहा होगा। क्योंकि यहां से ए के ऊपर ही हो रहा था, तो मैंने कोडोमेन लिख दिया किसको, ए सेट को। अगर मान लो यहाँ पे ए से बी पे हो रहा होता और बी के कुछ एलिमेंट्स होते, तो सेट बी आपका क्या बनता, कोडोमेन। सो एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या हो गया आपका, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स किसमें, रिलेशन के अंदर, जब रिलेशन आपने डिफाइन कर दिया। सेकंड कोडोमेन आ गया आपका, जो सेकंड सेट होगा आपका, वो सेकंड सेट को पूरा का पूरा जिस पे रिलेशन डिफाइन हो रहा होगा, ए से बी हो रहा है तो बी आपके लिए क्या होगा, पूरा सेट कोडोमेन होगा। रेंज की बात करें तो सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का सेट जो है कंप्लीट, वो क्या बनेगा आपका, रेंज बनेगी। और इन्हीं रेंज वाले एलिमेंट्स को ही इमेज बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो y की वैल्यू है दिस इज डिपेंडेंट ऑन x, और ये x के लिए क्या है, इसकी इमेज है इन द रिलेशन, ठीक है। बस यही आज का कॉन्सेप्ट है। एक दो एग्जाम्पल से और इसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। फिगर 2.6 शोज अ रिलेशन बिटवीन सेट P एंड Q। P और Q पे ये रिलेशन जो है वो डिफाइन हो रहा है। तो रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म ने आपने चैप्टर सेट में पढ़ा हुआ है अच्छे से, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे डोमेन और रेंज की, ठीक है। डोमेन क्या होती है स्टूडेंट्स, जब रिलेशन आपका डिफाइन हो गया तो जो आपके फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो जो रिलेशन में आ रहे हैं, तो 9 का रिलेशन है किसी के साथ, यस शो कर रहा है ना, 9 का 3 के साथ भी है और 9 का -3 के साथ भी है। क्लियर, तो 9 आएगा एक तो किसमें, डोमेन में, क्योंकि पहले सेट से जो वैल्यूज उठ के आ रही हैं, क्योंकि P से देखना है हमें, ठीक है। तो डोमेन में 4 का भी रिलेशन है तो 4 भी आएगा, 25 का भी रिलेशन है तो 25 आएगा। तो डोमेन हमारी बन गई 4 9 एंड 25। सिमिलरली रेंज की मैं बात करूं तो रेंज में जो जो एलिमेंट आपका कनेक्ट हो रहा है वो सारे क्या आएंगे, रेंज सेकंड सेट में जो जो आ रहे हैं। 5 है, 3 भी है, 2 है, बट ये जो 1 है आप देख सकते हो इसके साथ कोई भी रिलेशन में नहीं है, तो ये 1 आपका नहीं आएगा रेंज में। क्यों, क्योंकि रेंज में सिर्फ वही वैल्यूज आती हैं, रेंज में वही वैल्यूज आती हैं जो सेकंड एलिमेंट हो पूरे रिलेशन के अंदर, ठीक है। देन -2 -3 एंड -5 ये आपकी क्या बनेगी इसके लिए, रेंज। अब यहाँ पे बचेगी कोडोमेन। तो आपको पता है जो भी सेट सेकंड होगा वो पूरा का पूरा आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है, ठीक है, कोडोमेन होता है। तो उसमें ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्यू सेट जो है वो पूरा का पूरा आपके लिए क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कोडोमेन बनेगा। क्लियर है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई है, यहाँ पे आना था आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, ठीक है। अगर मान लो ए सेट में P एलिमेंट्स हैं और B सेट में Q है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q हैं, तो जो आपके नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर PQ, जिनको हम लोग सब सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात, इस तरह से ये आपका होगा। नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 9। ए सेट दिया है 1 2, बी सेट दिया है 3 4। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब याद रखना है आप लोगों ने, नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब होगा नंबर ऑफ सबसेट्स, और सबसेट्स में क्या होता था 2 की पावर n। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, देखो पहले वही देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, फॉर्मूला क्या है 2 × 2
यानी कि 4 यहाँ पे ऑर्डर पेयर हमारे बनेंगे, और जितने ऑर्डर पेयर बनते हैं नंबर ऑफ रिलेशन उसके बन जाते हैं उतने, ठीक है। 2 की पावर p इंटू क्यू, तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, q की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 रिलेशन विल बी देयर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नंबर ऑफ सबसेट्स आपका क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। नंबर ऑफ सबसेट सीधा ध्यान में आना चाहिए 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, क्लियर। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार यही पूछ रहा हूँ, अगर सेट चैप्टर में कोई दिक्कत है, अगर सेट चैप्टर में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, या मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का नंबर जो है वो ये है 7006718564। इसके अलावा मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल इस नाम से है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं रेगुलर अपडेट्स जो है वो डालता रहता हूँ, जो नई चीज़ें मैं कभी डिस्कवर करता हूँ या देखता हूँ कहीं पे, उस पर डालता रहता हूँ। तो इस पर भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 की पावर पी क्यू, नंबर ऑफ रिलेशन या फिर नंबर ऑफ सबसेट्स की जब बात करें, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यस, सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1। अगर ये एग्जांपल हम लोग सक्सेसफुली कर गए तो इसका मतलब हमने ये जो डोमेन, कोडोमेन और रेंज का टॉपिक जो है, रिलेशन का जो टॉपिक है, वो हमने अच्छे से कर लिया। सो लेट्स सी, मैं समझाऊंगा इसको, आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसको समझना है। क्लियर। ओके, सो सेट ए इज गिवन, 1 से लेके 14 तक की नंबरिंग इसमें है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिलेशन डिफाइन करना है ए टू ए, तो मतलब ए से ए पे ही जाना है बाय द रिलेशन। अब उनमें रिलेशन होना क्या चाहिए वो समझो, कि एक्स और वाई ऑर्डर पेयर लेने हैं हमने, और वहां पे होना क्या चाहिए वो देखो, कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, और x और y दोनों की वैल्यूज कहां से आनी चाहिए, a से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले। अगर मान लो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम यहां से वैल्यूज डालते जाएंगे। अगर मान लो मैं x की वैल्यू रखता हूं 1, x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू बनेगी y बाय 3, ठीक है। हाँ, अगर x की वैल्यू यहाँ पे मान लो y की वैल्यू हम लेते हैं, पहले y से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि थोड़ा आसान पड़ेगा। y की वैल्यू मैं लेता हूँ 1, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, y की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, सॉरी y की वैल्यू, हाँ y की वैल्यू 3 लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 1, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। इस तरह से हमें चेक करना होता है कि कौन सी वैल्यूज जो हैं वो सेट हो रही हैं। क्लियर। या फिर आप डायरेक्ट इसी में भी पुट करके देख सकते हो वैल्यूज को। अगर x की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ 1 के बराबर, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 3, तो इस तरह से हम लोग इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, सो 3x इक्वल टू वाई है, अगर y 1 है तो x की वैल्यू, अगर x 1 है तो y की वैल्यू कितनी बनेगी 3, क्योंकि 3 इंटू 1 इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू जब है 1 तो y की वैल्यू कितनी बनेगी 3, तो ये हमारा पहला पेयर बनेगा, ठीक है। सिमिलरली x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी 6, ठीक है। उसके बाद बात करें x की वैल्यू जब हो जाएगी 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे x की वैल्यू जब हो जाएगी 4, तो 3 इंटू 4 यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 12। उसको जो x की वैल्यू हम लेंगे, जैसे ही 5 वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 15, बट ये हमारा नहीं आ पाएगा क्योंकि x और y की वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, a से, और a की लिमिट कहाँ तक है 14 तक। तो इसका मतलब यही हमारे 4 जो है पेयर बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पेयर जो है हमारा यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें x और y की दोनों की वैल्यूज a से उठानी है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें ये रिलेशन को भी फॉलो करते हुए चलना है। क्लियर। तो ये आपके 4 जो हैं वो आपके रिलेशन बनेंगे, ठीक है। तो जैसे ही रिलेशन बन गया उसके बाद आपका काम आसान हो जाता है डोमेन, को डोमेन और रेंज को फाइंड करने में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग इसकी डोमेन लिखेंगे, सारे बच्चे को डोमेन लिखेंगे और रेंज को मेंशन करेंगे। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। सो डोमेन की जब मैं बात करता हूं, मैंने आपको बताया था डोमेन में हमेशा
रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है, फर्स्ट एलिमेंट जैसे 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4 ये आपकी क्या बनेगी, डोमेन। सिमिलरली रेंज की बात करें तो सारे सेकंड एलिमेंट्स उठाने हैं, 3 6 9 और 12, 3 6 9 एंड 12, ठीक है। और कोडोमेन की जब हम बात करते हैं तो कोडोमेन आपको मैंने बताया हुआ है सेकंड सेट जिस पे रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो पूरा सेट, तो यहाँ ए से ए पे ही हो रहा है, तो ए आप वो पूरा का पूरा सेट लेंगे यहाँ पे 1 2 3 अप टू 14। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। बच्चों की बड़ी डिमांड होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल नहीं पाते, तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक एक बार करके जाते हो ना, तो आई गारंटी यू किसी भी तरह से आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिलेशन डिफाइन करना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय रिलेशन ये। अब x और y की वैल्यू कहाँ से उठानी, हमें नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन ये चलते हैं। उसमें जो है वो ये कंडीशन फॉलो आपने करनी है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें y किसके बराबर होगा, x + 5 के बराबर, और x नेचुरल नंबर होना चाहिए 4 से छोटा, x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए 4 से कम। तो 4 से कम नेचुरल नंबर x के लिए वैल्यूज कौन कौन सी आ सकती हैं पहले वो देखेंगे। 4 से कम यानी कि 1 2 और 3, बस यही वैल्यूज आप x के लिए ले सकते हैं, क्योंकि उसने बोला हुआ है x क्या है, नेचुरल नंबर है 4 से कम, तो 4 भी नहीं लेंगे, 4 से कम वाले ही वैल्यूज इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग बनाते जाते हैं। जब x की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होगी, तो रिलेशन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 5 यानी कि 6, तो 1 और 6, ठीक है। सिमिलरली जब 2 होगी x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या होगी, 7। सिमिलरली जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 8, ठीक है। इसके अलावा कोई भी हमारा ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू जो है वो 4 से कम होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 1 2 3, उसके हिसाब से y की वैल्यूज ले ली हम लोगों ने, ये हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया। पूछा क्या गया है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। सो डोमेन आपकी क्या आएगी, पहले एलिमेंट्स 1 2 और 3, ठीक है, ये आपकी क्या बन गई स्टूडेंट्स, डोमेन फर्स्ट है ना, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट 1 2 3, और रेंज क्या बन जाएगी हमारी 6 7 एंड 8। सो सिंपल है, अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एक दो बार इस चीज़ को रिवाइज कर लेना, आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, रिलेशन ए से बी डिफाइन करना है, कंडीशन आपको दे दी गई है, एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए, बस इसको आप लोगों ने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग क्या करोगे, आप लोग मुझे यकीन दिलाने के लिए मेरे टेलीग्राम नंबर पे उसकी फोटोग्राफ खींच के आप लोग पोस्ट करोगे। देखो मैं इनको चेक करूं, देखूं या ना देखूं, बट आप लोगों को अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि यस मेरी प्रैक्टिस हो रही है, जो भी सर हमें पढ़ा रहे हैं वो हमें समझ आ रहा है, क्योंकि अगर ये आपने 3 क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लिए तो इसका मतलब आपका फंडा जो है वो क्लियर हो गया। और सेट और रिलेशन फंक्शन ऐसा चैप्टर है, एक बार कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए तो फिर कोई भी दिक्कत आने वाली आपको नहीं है, ठीक है। सो इतना ही रखेंगे आज की क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जाते जाते एक बार फिर कहूँगा कि जितनी रिविजन हो सकती है उतनी रिविजन करिए, ठीक है। मैथ्स में 8+ का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि मैथ्स में जो बच्चा 8+ ले जाएगा ना, उस लेवल की प्रेपरेशन जिसने करी होगी, इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऑटोमेटिकली अच्छा कर जाएगा, ठीक है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत आती है टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक ग्रुप पे हमारे पोस्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए रिवीजन क्लासेस का भी जो प्रबंध है वो कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लासेस फ्रिक्वेंटली मिलेंगी, ज़्यादा क्लासेस मिलेंगी पहले के मुकाबले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।